दिया, ज्ञान और वैराग्य जाग गए। पर महाराज एक बात बताओ, इस कथा को सुनने से किसका किसका कल्याण होता है? कौन कौन से पाप मिट जाते हैं? इतनी बात सुनकर के तुरंत सनत कुमार मुस्कुरा गए। नारद जी, ये केवल साधारण पापों को नष्ट नहीं करती कथा। जिसने जीवन भर पाप किया हो, पाप करके मर गया हो, मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत की कथा करवाओ, तब भी उस महापापी का तरन तारण कर देती है। नारद जी बोले, महाराज ऐसे ना मानेंगे, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ। तब एक प्रत्यक्ष प्रमाण सनत कुमारों ने सुनाना प्रारंभ किया। अत्र ते कृतश्यामा इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। नारद जी, हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। ब्राह्मण बड़े ही धर्मात्मा थे, कर्मकांडी थे, पर पत्नी उनकी बड़ी खतरनाक। पत्नी इतनी खतरनाक थी। अच्छा, पत्नियां कई बार खतरनाक होती। ब्राह्मण देव की पत्नी इतनी खतरनाक है, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए, जब तक वो किचन में ही नहीं जाती। दिन भर लड़ती, रोज लड़ती। अच्छा, लड़ती सो तो ठीक है, बाहर आकर दरवाजे से गाली बकती। गाली बकती सो तो ठीक है, पर लड़ाई के समय पानी का मटका बगल में रखती। तो किसी ने कहा कि ये पानी का मटका क्यों? बोले, बा लड़ाई करेंगे तो गाली बकेंगे, गाली बकेंगे तो गला सूखेगा, गला सूखेगा तो पानी की लग जाएंगे, तो तमाशे वाले भी तो चाहिए। जय हो। लेकिन ब्राह्मण देवता एकदम सीधे। अच्छा, पति होते ही बेचारे सीधे, बहुत सीधे होते, जलेबी जैसे सीधे होते। वो बात अलग है कि कुछ लोगों के पति बड़े टेढ़े हैं। तो ब्राह्मण देवता एकदम सीधे साधे कर्मकांडी ब्राह्मण, आहा, नित्य भजन करें। इनके पास भगवान की कृपा से सब कुछ था, एक ही कमी थी। क्या? संतान नहीं थी। रोज ठाकुर जी के सामने रोते। इनका भाग्य इतना बुरा था ब्राह्मण देव का कि ये कोई गाय भी पाल लें तो गाय बछड़े देना बंद कर देती थी। कोई पेड़ लगावे तो वो फल देना बंद कर देता। एक दिन इन्होंने विचार किया, सब ताना मारते हैं, ऐसा जीवन जीना बेकार है, मर जाना चाहिए। जैसे ही मरने के लिए वन में गए तो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। रोने लगे तो एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने देखा कोई पंडित जी बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं। चलो पूछ लें क्यों रो रहे हैं। महाराज, कथम रोदसी विप्रा त्वं काते चिंतावली असी। क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है? और ये आंखों में आंसू क्यों? महाराज, क्या बताएं, भगवान की कृपा से सब कुछ है। धन है, संपत्ति है, नाम है, मकान है, घरवाली है। एक कमी है, क्या? बेटा नहीं है। महात्मा को शौक लग गया। हम तो सोच रहे थे भगवान का भक्त रो रहा है, ये तो बेटा का भगत रो रहा है। बेटा नहीं है इसलिए रो रहा है। महात्मा ने समझाया, अरे पंडित जी, ये बेटों के चक्कर में मत पड़ो, ये बेटे किसी काम के नहीं होते हैं। कई लोगों के बेटे हैं, पर वो बेटों के चक्कर में रोते हैं। भगवान का भजन करो, उसी में आनंद है। तुरंत आत्मदेव ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोले, महाराज ठहर जाओ, आप क्या जानो बेटे का सुख। जब पापा पापा कहता हुआ बेटा गोद में आता है, कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। आप तो ठहरे महात्मा, आप क्या जानो बेटे का सुख। महात्मा बोले, ब्राह्मण देवता, हमने आपका भाग्य पढ़ लिया,
क्या पढ़ा? महाराज आपका भाग्य कहता है सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म तो ठीक है, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई बेटा नहीं है। 7 जन्म। और इतना सुनते ही आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना सिर महात्मा के चरणों में पटक दिया। जैसे ही भड़ाक से पटका, सोई महात्मा चौंक गए। क्या कर रहे हो? मर रहे। जब 7 जन्म तक बेटा ही नहीं होना है तो मर रहे हैं। और महाराज सुनो, ये मरने की हत्या तुमको लगेगी। महात्मा बोले, हे भगवान, हम कहां खाम पड़ गए। अच्छे खासे चले जा रहे थे, कहां से आफत मोल ले ली। भाई हमें क्यों ब्रह्म हत्या लगेगी, हम क्यों हत्या भोगेंगे? बोले वाह, पहले तो क्या करें, कुछ उपाय बताओ। ब्राह्मण देवता बोले, महाराज एक उपाय। हमने सुना कोई महात्मा दिल से पुकार करके कह दे कि जाओ बेटा होगा, महात्मा की वाणी पर परमात्मा कृपा करते हैं तो हमें भरोसा है बेटा हो जाएगा। अच्छा चलो ऐसी बात है, ये फल लो, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर भी बेटा होगा। बोलो सीताराम। ब्राह्मण देवता ने फल लिया, घर आ गए। पत्नी का नाम धुंधली। क्या नाम? जोर से बोलो। धुंधली देवी। फल लिया, पत्नी को दे दिया, लो देवी जी खा लो। भगवान ने चाहा 10 महीने बाद अपने घर में भी किलकारी गूंजेगी। 9 महीने बाद अपने घर में किलकारी गूंजेगी। अब पत्नी को फल तो दे दिया, अब गांव में चले गए बताने। एक ही गलती कर दी पंडित जी ने। तो कथा सुनने के बाद में जो कथा का सार होता ना, वो बुद्धि को पकड़ा देते, पर बुद्धि को उस पर चलाते नहीं है। तो कई बार बुद्धि क्या करती है कि कोई भी बात सार की दे दो, जैसे उससे कहो बुद्धि से झूठ नहीं बोलना, झूठ पाप है। पहले तो कहेगी बात सही है, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा दाएं बाएं हुए, तुरंत कहेगी क्यों ना झूठ बोले, पंडित जी की बातें ठीक है, कथा की बातें ठीक है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, धंधा नहीं चलेगा। तो यही धुंधली का हाल है। आहा, धुंधली देवी ने जैसे ही फल लिया, सोई बैठ गई। पड़ोसन आई, क्या बात है बहन, आज बड़ी चिंता में बैठी है। क्या बताऊं? अरे बहन तू ठीक आ गई, पड़ोसन तू ठीक आ गई। हमारे पतिदेव ये फल लाए हैं, कह रहे कि खा लो बेटा होगा। तू बता कहीं फल खाने से बेटा होता है? पड़ोसन ने कहा इसमें दिक्कत क्या है, महात्मा का आशीर्वाद है, खा लो, शायद भगवान सुन ले, अच्छी बात तो है, तेरा वंश चल जाएगा। धुंधली बोली, हमें और तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिक्कत। क्या? शायद मैं गर्भवती हो गई तो ये मैंने सुना है जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो तेज दौड़ नहीं पाती। पड़ोसन ने कहा ये बता तुझे आर्मी में भर्ती करना है क्या, जो दौड़ लगानी है? अरे गर्भवती हो जाएगी, लाला हो जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, क्या दिक्कत है? अरे बोले वो दिक्कत ना है, दिक्कत ये है अगर मैं गर्भवती हो गई तो दौड़ नहीं पाऊंगी, और शायद घर में आग लगी, सब तो भग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। पड़ोसन ने कहा अरे बाबरी, गारंटी थोड़ी है कि आग लगेगी, जरूरी थोड़ी है। तो तुरंत धुंधली बोली तू गारंटी लेके आग नहीं लगेगी। पड़ोसन ने सोचा कहीं अगर मैंने गारंटी ले ली, कहीं एसी ने आग धर दी, गारंटी जीतने के चक्कर में मैं मर जाऊं। भाई गारंटी तो नहीं ले सकते, उसका जब प्रसव पीड़ा होती है तो लौटकर दूसरा जन्म होता है। हाँ वो बात तो ठीक है। ये कहने लगी कहीं अगर मैं फिर से मर गई, अगर कहीं मैं मर गई फिर। अरे तू कैसी उल्टी सीधी बातें सोचती, जरूरी थोड़ी तू मरेगी, फल खा ले। अच्छा एक बात और बता लास्ट। क्या? हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वो फिर कुरूपवान हो जाती है, सुंदर नहीं दिखती है। पड़ोसन बोली हे राम, कहां से फंस गई इस पागल के चक्कर में। पड़ोसन चली गई, तुझे जो करना है सो कर, मैं जे चली, राम राम। लेकिन धुंधली की बहन आ गई महाराज। धुंधली की बहन के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा थी। 3-4 बेटा घर पे छोड़ के आई थी। एक बेटा आगे चल रहा था, एक बेटा ने उंगली पकड़ रखी थी, एक को गोद में ले रखा था और एक कोख में पल रहा था। पूरी क्रिकेट टीम तैयार थी। आजकल कुछ लोग कहते हैं, आज हमसे पत्रकार पूछ रहे थे, यहीं बैठे हैं सामने,
हमसे पूछ रहे थे महाराज बच्चे कितने अच्छे। हम कहा वैसे तो सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30 क्यों बच्चे? बच्चे तो 2 ही अच्छे, पर चच्चे के 30 बच्चे, फिर अपने 2 ही अच्छे क्यों? आजकल 2 बच्चों के चक्कर में परिवार विराम हो रहा है। ना चाचा का सुख, ना बुआ होती है, ना मौसी होती है, बड़ा गड़बड़। अपने जमाने में जब तक शादी में फूफा रूठ ना जाए तब तक शादी नहीं होती थी, है? तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए, पर कम से कम 3-4 होना चाहिए। परिवार खत्म नहीं होना चाहिए, परिवार बना रहना चाहिए। एक आध बेटा निकम्मा निकले तो कम से कम एक तो श्रवण कुमार निकल आवे। ये बात हम हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं, गलत मत ले जाना। हिंदुओं के लिए इसलिए बोल रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, अपनी घट रही है। इसलिए भोजन कौन कराएगा? काहे चिंता करते हो? भगवान भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं हैं। जो भी जन्म लेगा वो अपना भाग्य स्वयं लेकर के जन्म लेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो धुंधली की बहन आ गई महाराज, बड़ी कृपा उसके ऊपर, खूब संतानें घर पे आई। अरे धुंधली राम राम। अरे बहन तू ठीक आ गई, राम राम, आ बैठ। क्या बात है? तू बहन बड़ी चिंता में बैठी दिख रही है। अरे मैं क्या बताऊं, मेरे पतिदेव ये फल लाए, किसी महात्मा ने दिया है, और वो कह रहे थे खा ले बेटा हो जाएगा। तू बता खाऊं या ना खाऊं? तो धुंधली की बहन तो चाह रही थी कि इसके कोई बेटा ना हो, ताकि हमारा खुद का एक बेटा सेट हो जाए, इसकी संपत्ति हमारे काम आ जाएगी। अरे बहन ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जे, बाबा बैरागी है, ना जाने कौन सा मंत्र फूंक दे, तू वसीभूत हो जा, पागल हो जा, चुप रहे। फिर पतिदेव तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह गए कि बेटा होगा, फिर क्या जवाब दूं? चुप रहे। एक काम कर, ये फल असली है या नकली? ये गाय बहुत दिन से बंधी है, गाय ने आज तक बेटा नहीं दिया है, बछड़ा नहीं दिया ना बछड़ी, खिला दे, असली होगा पता लग जाए। पर पतिदेव तो मुंह पे पूछेंगे। धुंधली की बहन बोली चिंता मत कर, भगवान की कृपा है, अभी हाल मेरे गर्भ में कोख में बच्चा आया, जो भी होगा मैं तुझे दे दूंगी। तू गर्भवती होने का नाटक कर, मेरे घर आ जा, पति को गांव वालों को बता दे, भगवान की कृपा हो गई, खुशखबरी है, जो होगा मैं दे दूंगी। मेरे पति का मुंह बंद कराने के लिए तू कुछ पैसा दे देना, तो मैं अपने पति को चुप करा दूं। ये बढ़िया है। इसने कहा ये बहुत बढ़िया। गाय को फल खिला दिया, खुद बहन के घर चली गई। महाराज खुशखबरी है, गर्भवती होने का नाटक कर लिया। इसकी बहन को 9 महीना बाद बेटा हुआ, धुंधली को दे दिया, ले संभाल। ये बालक को लेकर के घर आई और अपने पति से बोली महाराज आपकी जय हो, बड़ी कृपा हो गई, ब्राह्मण देवता हमारे घर लाला हुआ है। पंडित जी बड़े खुश हुए, ढोल नगाड़े बुलाए, बाजे बजवाए। लेकिन ये उत्सव चल ही रहा था कि 2 दिन बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी भैया बेटा हो गए। बछड़ा या बछड़ी नहीं हुई ना, मनुष्य जैसा बेटा हुआ, क्योंकि महात्मा की बाणी लग गई थी कि बेटा होगा। तो जो गाय थी, गाय ने भी एक बेटे को जन्म दिया। कान गऊ जैसे थे, बाकी पूरा मनुष्य जैसा था। अब तो बड़ी भीड़ लगने लगी, चमत्कार देखने लगे। भैया क्या गजब का भाग्य है पंडित जी का, पहले तो एक भी बेटा नहीं था, अब तो गाय के भी बेटा होने लगा। वाह, सब देखने के लिए आने लगे। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने अपने बच्चों का नाम रखा। गाय के जो बालक हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, तो उसका नाम रखा गौकरण। क्या नाम रखा? गोकरण। लेकिन अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे, तब तक पत्नी आ गई। महाराज क्या कर रहे हो? नाम रखने। महाराज 9 महीना दुख हमने झेला है, तो बेटा का नाम रखने का अधिकार हमको दो। ठीक है तुम रख लो, दे दीजिए, और अच्छी बात है। महाराज मेरो नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम है धुंधकारी। और कथा कहती है गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्चा महा। बचपन से ही इतना खतरनाक हुआ धुंधली की बहन का बेटा, बचपन से ही इतना खतरनाक हुआ कि वो छोटे छोटे बच्चों को पल्ले में देख ले बे सोता हुआ,
तुरंत जाके चोटियां लेके 4 चांटा मार के आ जाए। कोई अंधा आदमी पूछे हमें रास्ता बताओ जाना है, वो ऐसा रास्ता बता देवे कि आदमी कुआं में गिर जाए। पड़ोसी का सामान उठाए दूसरे के मकान में रख देवे, दोनों की लड़ाई हो जावे। ये बढ़िया मजे मारता हुआ लड़ाई को देखे। खतरनाक हुआ। और बड़ा हुआ तो इतना खतरनाक हुआ कि 5-5 वेश्याओं को रख लिया, सारा धन लूट लूट कर देने लगा। एक दिन पिताजी को पिटाई कर दी। क्यों मार रहे हो? बताओ सोना कहां छिपा रखा है? पिताजी बोले जितना था दे दिया, अब कहां बचा है। खूब मार लगाई पिताजी को। जितना क्यों बेटा क्यों है? ये सबका हाल है। जिसके पास जो है उसमें रो रहा, ऐसे समझो। जिनकी शादी हो गई वो भी रो रहे हैं, जिनकी नहीं भई वो भी रो रहे हैं हो जाए। अर्जी लगा रहे महाराज हमारी शादी हो जाए, बड़े हैरान। अच्छा जिनकी हो गई, कहा भाई जिंदगी ठीक गुजर रही है? सबके सामने हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अकेले में पूछो कहो कैसी गुजर रही? अरे महाराज इससे अच्छा तो सन्यासी बन जाते, महात्मा बन जाते, ठीक है। अच्छा शादी के 1 साल तक तो धर्मपत्नी चंद्रमुखी लगती। किसी से पूछो कहो क्या? अरे महाराज चंद्रमुखी है चंद्रमुखी। 2-3 साल गुजरे तो जो चंद्रमुखी लगती वो भद्रमुखी लगने लगती। और जहां 4-5 साल गुजरे, छोटे छोटे पैया पप्पू भय, तो जो चंद्रमुखी लगती थी वो भद्रमुखी लगने लगती। और देखते ही देखते 4-5 साल में फिर ज्वालामुखी लगने लगती है। वो कहते महाराज जिंदगी बहुत सब रोते हैं। जिनके पास है वो भी रोता, जिनके पास नहीं भी है वो रोता। अच्छा ऐसे ही धनवानों का हाल है। जो गरीब है वो सोच रहे हम अमीर हो जाएं, और जो अमीर है वो सोच रहे कहां से धनवान हो गए, बड़ी हालत बेकार। अब कौन टैक्स भरे, कौन पैसा संभाले, बड़ी आफत है। कौन जीएसटी